मैंने कंपोनेंट्स कर रखा है यहाँ पर। यूएक्स तुमको मिल गया 10 मीटर पर सेकंड, यूआई मिल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी के कंपोनेंट किया मैंने तो ए वाई तुम्हें मिल गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ए एक्स मिल गया है 10 sin 37, जो कि हो जाएगा, अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में ए एक्स है। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको निकालने के लिए मैंने फार्मूला तुमको दिया है 2 ui अपॉन ए वाई। तो यू आई तुमने निकाल रखा है, वो कितना है 10। यहाँ पर लिखोगे 2 × 10 अपॉन ए वाई है तुम्हारे पास में, देख सकते हो तुम 8 है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5 सेकेंड। सेकेंड है तुमको जो निकालना, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स के लिए मैंने तुमको फार्मूला दिखा था, u²y अपॉन 2 × ए वाई। तो ये हो जाएगा u²y का मतलब क्या हुआ, u²y मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। तो 10 × 10 अपॉन 2 a y मतलब 2 × 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 5 जा 5 5 जा 25। तो यहाँ से जो तुमको एच मैक्स मिलेगा वो हो जाएगा 25/4। तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये सिक्स पॉइंट टू टू फाइव फाइव 6.25 मीटर। 6.25 मीटर, ये तुम्हारा एच मैक्स हो गया। थर्ड तुमको क्या निकालना था, रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला मैंने तुमको बोल रखा है u(x t+12 a(x t²). तो ux देख तूने निकाला है 10 था, और टाइम तुमने निकाल रखा है 2.5। तो 2.5 को 5/2 लिख दूं, -1/2। ए एक्स अपने पास में है, देख 6 है, इंटू t², फिर से 5/2 का स्क्वायर। राइट है ये। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, -3 × 25/4। राइट है ये। तो 25 को कॉमन ले सकते हो, 4 - 3 हो जाएगा 1/4। फिर से देख 25/4 यही मिल गया, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से, जो रेंज आएगा 6.25 मीटर। क्लियर है सबको। यस सर। सबको सही होना चाहिए। किसको किसको आ गया था, सारे तीनों। सर मुझे श्योर है। तुमको सारे आ गए, तुम तो बोलते हैं ये थे आंसर। उत्साह तुमको मिल गया था, हाँ सर। एंड वानिका। यस सर। झूठ बोलेगी, मुझे पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास। सौजस राव, हाँ सर। कैसा चल रहा है जीवन। ठीक है। ठीक ठाक। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, सुबह शाम योगा करें। अपने खाने में हेल्दी खाना जरूर इंक्लूड करें, खास कर वेजिटेबल। नहीं, ऐसा बोलते हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में। आ, हाँ, ये मान लो कुछ ऐसा, ये एंगल तुम्हारे पास में दिया हुआ है 37 डिग्री, और एक पार्टिकल है जिसको मैंने फेंक दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। कैलकुलेट करना है तुमको। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड वन इज द रेंज, थर्ड वन एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। ये तीन चीज तुम्हें बतानी है। जल्दी से बता दो मुझे कितना होगा रिलेशनशिप बिटवीन
इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा गया है। फाइंड द सर रिलेशनशिप अल्फा एंड थीटा या अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा, ये एंगल बीटा है, यहाँ से फेंका गया है किसी एंगल अल्फा यू से। तो क्वेश्चन Sir, तुम्हारे the पास में है ये। हाँ, and the relation between alpha and beta if the projectile. एक प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली, मतलब तुमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका तो वो जा करके इंक्लाइंड को ऐसे परपेंडिकुलरली हिट करता है 90 डिग्री पे। ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तुम सोचो क्या कर सकते हो पहले, फिर मैं सॉल्व। तो जी, ये एंगल बीटा है तो ये जाएगा जी कॉस बीटा और ये बन जाएगा जी साइन बीटा। अगर एक्सिस चेंज करते हो तो ऐसे चेंज हो जाएगी एक्सिस। ये तुम्हारे पास में यू था, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा यू कॉस अल्फा। ये है तुम्हारे पास में यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा के जस्ट नीचे है जी कॉस बीटा और ये तुम्हारे पास में जी साइन बीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल हिट्स प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली जैसे हिट करेगा तो बोल सकते हो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो होना चाहिए एट दैट टाइम, तभी तो इसको हिट कर पाएगा। मतलब कि समझे कि नहीं तुम, अगर कोई चीज ऐसे वो तुमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंको जब वो नीचे आ रही होगी जैसे सीधी हो जाए, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो, तो ये तो 90 डिग्री पे हिट करेगा। नहीं समझा? अरे समझा सर। समझा ना। जैसे कि तुमने कभी कभार ऐसा खेलते भी हो, बॉल बॉल को तुम ऐसे फेंकते हो और बाजू में कोई कैच करने वाला रहता है, अगर वैसे कैच करना चाहता है तो अगर बॉल ऐसे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो है। राइट, तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है, यानी कि ये 90 डिग्री है तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन पे जब ये यहाँ पर हिट करेगा वो जीरो होना चाहिए, तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब तुमको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। हाँ, ये यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल इसके लिए है क्योंकि जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो उस सिचुएशन में एक मोशन है जो कि रिटार्डिंग है। अगर ये रिटार्डिंग मोशन है तो ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो कभी ये आएगा ही नहीं। ये देख, अगर तुमको मैं थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल दूं ना, कि जब से नहीं कि तुम प्लास्टिक की बॉल ले लो, ठीक है ना, और जब हवा तेज चलती है, जैसे मान ली हवा ऐसे आ रही, तुमने बॉल को ऐसे फेंका तो तुम देखते हो कि बॉल ऐसे ऊपर से जाती है लेकिन वहीं पे सीधे से खड़ी हो जाती है। कभी फील किया है इस चीज को? बॉडी लोग खेलते ही नहीं, क्या फील करो। Yes sir. हाँ, तो अगर ये तुमको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बोल। टू यू आई अपॉन ए वाई, तो ये हो जाएगा यू आई तुम्हारे पास में यू साइन अल्फा एंड ए वाई है जी कॉस बीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अभी के लिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद लिख देना प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड परपेंडिकुलरली। क्या लिखोगे? बिकॉज प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड perpendicularly, therefore velocity in x direction will be zero। velocity in x direction will be zero। तो अगर वेलोसिटी x डायरेक्शन में जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। राइट, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो हो गया, इक्वल टू यू एक्स है तुम्हारे पास में यू कॉस अल्फा माइनस
ए एक्स मैंने निकाल रखा था, ये कितना आया था भाई साहब, जी साइन बीटा माइनस जी साइन बीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। अब से तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे बोल रखा ना वेलोसिटी हिट करती है प्रोजेक्टाइल को परपेंडिकुलरली, मतलब ये वो पूरा जर्नी कंप्लीट कर चुकी होगी ना, इसके लिए मैं यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर रहा हूँ। राइट है, समझा ना। सर हाँ तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो यहाँ से तुम लिख सकते हो यू कॉस एल्फा इक्वल टू जी साइन बीटा अपन कॉस बीटा, जी से देख जी से मर गया, साइन बीटा अपन कॉस बीटा हो जाएगा टेन बीटा, और 2u यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये वाला 2u साइन अल्फा को नीचे ला देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है। 2u, देखिए u से u तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा, ये होगा तुम्हारे पास कॉट एल्फा इक्वल टू 2 tan। राइट है ये। सर आप यस थोड़ा सा सर। ऊपर जा सकते हो क्या? ये पहले बताओ समझाए सबको। सौजस सर समझ गया ना।